तो हेलो दोस्तों, नए फैशन नाम में आपको बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको 3 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। तो दोस्तों ये होगी हमारी नाप की सलवार, इसी के नाप से हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी आ रही है 38 इंची। अब मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी हमारी आ रही है 6.5, यानी कि डबल करके ये आएगी हमारी 13 इंची। अब हम बेल्ट का नाप लेंगे। तो बेल्ट हमारा आ रहा है 22 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है। तो इसे सबसे पहले इस तरीके से खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से खोलना है और इसे हम डबल लेयर पहले करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे डबल लेयर में करेंगे और इसे एक फोल्ड और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। और हम आपको बता देते हैं, यहाँ से हमारा पौंचा निकलेगा सलवार का और ऊपर से हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ऊपर में 8 इंची चौड़ाई का कपड़ा छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, 8 इंची चौड़ाई का हमने यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा छोड़ दिया है। अब हम पौंचा निकालेंगे। तो ऊपर में हम 6 इंची बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और हमारी लंबाई है 38 इंची। तो 1 इंची हम बढ़ाकर मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा निकाल देंगे। तो सीधा निकालने के बाद हम अब पौंचे को निकालेंगे। तो ये हमारा पौंचा निकल गया है और ये हमारा जो ऊपर का जो पीस बचा है, इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हमारा है 22 इंची। तो हाफ इंची हमारी दोनों तरफ की मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 23 इंची बेल्ट। तो 23 इंची हम बेल्ट को निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा बच गया है, इसमें हमारी मोहरी निकलेगी। इसे बीच से काट ले। अब हम कुंदे निकालेंगे। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, तो इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और डबल लेयर में बिछाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछा दिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि 2 कुंदे हम उस तरफ से निकालेंगे और 2 कुंदे हम इस तरफ से निकालेंगे। तो पहले हमें दोनों पार्ट को बराबर बराबर भाग में बांटना होगा। तो किस तरीके से बांटेंगे? तो यहाँ पर कोने में मार्क लगाएंगे इस तरीके से और इंची टेप का सहारा लेंगे इसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क देकर कपड़े को 2 भाग में बराबर तरीके से बांट दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि 2 कुंदे हम इस तरफ से निकालेंगे और 2 कुंदे हम इस तरफ से निकालेंगे। तो पहले हम पौंचे को नापते हैं। तो ये हो गया हमारा पौंचा। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी जो मोहरी है वो है 13 इंची। तो 13 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 2 इंची हम मार्जिन देंगे। तो जिसमें हमारी हाफ इंची मार्जिन यहाँ दबेगी और 1.5 इंची मार्जिन हमारी मोहरी की रहेगी। तो ये टोटल मिलाकर हमारा हो जा रहा है 2 इंची। अब हम पौंचे के लंबाई नापेंगे। तो पौंचे की लंबाई हमारी आ रही है तो 33 इंची। कि यहाँ से हमें 33 इंची में ही मार्क लगाना है इस जगह में, और यहाँ पर हम 2 इंची का एक मार्क और लगाएंगे जो कि हमारी मोहरी की मार्जिन होगी और हाफ इंची हमारा यहाँ का दबाव भी होगा। 2 इंची का मार्क लगाने के बाद अब हम इस तरफ आएंगे। तो ऊपर में हमारी 6 इंची बेल्ट रहेगी। बेल्ट को हम यहाँ पर 6 इंची छोड़कर 15.5 इंची में एक मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क हमें इस मार्क से जो हमने बीच का जो कट का जो ये मार्क लगाया है, इससे हम 1 इंची छोड़कर 15.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा आसन का मार्क होगा। तो इस मार्क से हमें नहीं चलना, इससे हम 1 इंची हटाकर ही आसन का मार्क लगाना है। अब हम इस मार्क को
उस मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये मार्क को भी हम सीधा कर देते हैं आसन के। ये हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। अब इसे हम बीच से कटिंग करते हैं और अब हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे। तो ये कुंदा भी हमारा बैठ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने जो बीच में मिडिल में मार्क लगाया था और इससे हटाकर हम 1 इंची कुंदे को कम काटा है, जिससे ये हमारा उरेप कपड़ा निकल गया है, जिससे हम डोरी या डिजाइन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी कटिंग हुई है। तो ये हमारे कुंदे हो गए। ये हो गया हमारा पोंचा और ये हो गया हमारा बेल्ट। तो दोस्तों, ये हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करके हमको आपको दिखाते हैं कि स्टिचिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो ये हमारा पोंचा हो गया, ये हमारे कुंदे हो गए और ये हमारा बेल्ट हो गया। तो इधर हमने आसन रखा है, तो आसन को हमें इधर ही रखना है। और हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इधर हमारे मोहरी वाला कुंदा है, इधर इसे हम मोहरी तरफ ही रखेंगे। और एक पोंचे से हमें 2 कुंदे को जोड़ना है। पहले हम इसमें से एक पोंचा निकालेंगे और इसमें से हम 2 कुंदे लेंगे, तो ये पोंचे के दोनों किनारे में जुड़ेगा। इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे को भी इसी तरीके से जोड़ना है। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो इसमें से हम पहले एक पोंचा निकालते हैं। तो ये हमारा पोंचा हो गया एक। इसमें से हम 2 कुंदे निकालते हैं और एक पोंचा और 2 कुंदे को हम अभी इधर रखते हैं। तो ये हमारा पोंचा हो गया। तो ये हमारे कुंदे हो गए। एक कुंदा हम इस तरफ जोड़ेंगे और एक कुंदा हम इसकी दूसरी तरफ जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने कुंदे को पोंचे के साथ में जोड़ना है। ये हमारा बीच का पोंचा हो गया। इधर हमने एक कुंदा जोड़ा और एक कुंदा हमने इधर जोड़ा है और इधर हमने आसन रखा है। इधर भी हमने आसन रखा है, उधर भी हमने आसन रखा है। तो चलिए अब जोड़ते हैं इसे। तो इस तरीके से हमने पोंचे के साथ में एक कुंदा हमने इधर जोड़ा है, एक कुंदा हमने इधर जोड़ा है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कुंदे को जोड़ दिया है। एक कुंदा हमारा इधर जोड़ा है, एक कुंदा हमारा इधर जोड़ा, बीच में हमारा पोंचा हो गया। अब हम आसन को जोड़ेंगे। तो ये हमारा आसन है। अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरीके से और इसे भी हम सीधा करेंगे। और यहाँ पर हमारा आसन है, तो यहाँ पर हम सिलाई देंगे आसन में। एक सिलाई हम इधर देंगे और एक सिलाई हम इधर के आसन में देंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर के आसन में भी हमने सिलाई दे दी है और इधर के भी आसन में हमने सिलाई दे दी है। अब हम बेल्ट को बनाएंगे। तो बेल्ट की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेफा बनेगा। तो नेफे के लिए हम ऊपर से 1/2 इंची में सिलाई देंगे। फिर हम यहाँ से 1.5 इंची छोड़कर, यहाँ से 1.5 इंची छोड़कर एक सिलाई यहाँ पर देंगे। फिर ये सिलाई होते होते हमारी यहाँ तक आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे थोड़ा सा और यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी डोरी लगेगी। और इधर हम ये सिलाई पूरी देंगे। तो चलिए देते हैं। अब इस जोड़ को हम चीरेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करके इसे पक्का बनाएंगे और इसमें सिलाई देंगे।
इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चीरा देकर इसे पक्का कर लिया। अब 1/2 इंच का हम इसे फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच का हम यहाँ पर फोल्ड बनाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसी बेल्ट के हिसाब से सलवार में प्लेटें देंगे। तो इसे हमें किस तरीके से देना है आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये हमारा बेल्ट का सामने वाला हिस्सा है, जहाँ पर हमने नेफा बनाया है, जहाँ पर हमारी डोरी जाएगी। और इधर हमने रखा है पीछे वाला हिस्सा बेल्ट का। तो इसे हमने एकदम मिडिल में रखा है, दोनों तरफ के मिडिल का हिस्सा है, ये हमने बीच में करके इसे रखा है। ये दोनों हमारे मिडिल के हिस्से हैं। तो इधर भी हमारा पल्ला बराबर है, इधर भी हमारा पल्ला बराबर है। उसी तरीके से हमने आसन को भी बीच में रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पीछे की तरफ हम 2 प्लेटें देंगे। तो यहाँ से हम प्लेटें देंगे, इस तरीके से प्लेटें पकड़नी है और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच की प्लेट हम उठाएंगे और देंगे। तो ये हम पिन रखी हमने, इसी से पिन से हम ये प्लेटें देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पीछे में प्लेटें दे दी हैं। अब हम आगे की तरफ प्लेट देंगे। तो इधर भी हम प्लेटें इस तरीके से देनी है। आप देखते जाए दोस्तों किस तरीके से हम देते जा रहे हैं। पहले हम एक तरफ देंगे प्लेट, फिर हम उस तरफ भी देंगे। पिन का सहारा लेंगे प्लेटें देने में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने प्लेटें दे दी हैं। हमारा जो आधा जो बेल्ट है उसके बराबर हमने ये प्लेटें दे दी हैं। अब हम इस तरफ प्लेट देंगे। तो इधर हमने प्लेटें इस तरफ दी हैं, तो इधर की प्लेटें हम इस तरफ देंगे। तो हम आपको दिखा देते दोस्तों, इधर भी हमें कपड़े को उसी तरीके से लेना है। 2-2 इंची का कपड़ा हमने पकड़ना है और ये प्लेटें हमने इस तरफ दी है, तो ये प्लेटें को हम इस तरफ देंगे। तो देखिए दोस्तों, ऊपर के पल्ले को हम खाली पकड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चुन्नटें दे दी हैं और ये हमारे पूरे बेल्ट के बराबर में हो गई है। अब हम इसे सिलाई करेंगे। दोस्तों, बेल्ट जोड़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, जिधर हमने डोरी वाला हिस्सा बनाया है उसे हम सामने की तरफ जोड़ेंगे, जहाँ पर हमने प्लेटें दी हैं। तो इस जगह में हमें इसे जोड़ना है। तो दिखा दे दोस्तों, इस तरीके से ये हमें इसे जोड़कर इसमें सिलाई देंगे। अब बता दें दोस्तों, अब बेल्ट को हम इस तरीके से मिडिल करेंगे और यहाँ पर हम कट देंगे और इसे हम पीछे के पल्ले के साथ में जोड़ेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसे बेल्ट को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने चुन्नटें दे दी हैं। अब हम इसमें नीचे की मोहरी बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी मोहरी और इसके लिए हमने 2 पीस लिए हैं जिसे हम मोहरी बनाएंगे। तो पहले हम बकरम को इस तरीके से रखेंगे और बता दें दोस्तों, इस तरीके से रखना है। कपड़ा थोड़ा सा कम है दोस्तों, इसी में हमें मोहरी को बनाना है। तो यहाँ पर हम सिलाई देंगे, इस जगह में सिलाई देंगे, फिर हम मोहरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। चलिए बनाते हैं। तो ये मोहरी हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब हम नीचे के
मोहरी वाले भाग को लेंगे और इस मोहरी को हम यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर हम बकरम का एकदम किनारे किनारे सिलाई दें। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई देंगे। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर में देंगे। तो जहाँ तक हमारी बकरम आ रही है, तो आप हाथ से छू कर देख ले, जहाँ तक आपकी बकरम आ रही है वहाँ तक आपको ये सिलाई देनी है। दोस्तों हमने मोहरे की सिलाई कर ली है। अब हम आपको बता देते हैं कि दोनों तरफ की हमारी मोहरे की सिलाई हो गई। इधर भी हमने मोहरे की सिलाई कर ली है और इस तरफ भी हमने मोहरे की सिलाई कर ली है। अब हम मोहरी को इस तरीके से मिलाएंगे और जितनी आपकी मोहरी है उतना आप यहाँ पर नाप लें और उसके बाद में आप इसमें सिलाई दें। तो इस तरीके से हम ये सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम इसे मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिलाते मिलाते हम इसे ऊपर तक लेकर आएंगे। तो यहाँ तक हमने आसन के पास में हम यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ से हमारी सिलाई होते होते हमारी दूसरी मोहरी तक की आएगी। तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सलवार की सिलाई कर ली है और ये चुनटे भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से दे दी है। तो दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और साथ में हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।